नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सीट है रुपौली का। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वजह यह है कि बीमा भारती जो सिटिंग एमएलए थी, 2020 में चुनाव जीती थी, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीमा भारती ने पार्टी भी छोड़ा, विधायकी भी छोड़ी और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी और चुनावी मैदान में पटखनी खा गई। बीमा भारती चुनाव लड़ रही है फिर से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं, लेकिन पूर्णिया में जो चुनावी लड़ाई रहे 2024 के लोकसभा चुनाव का, यहां पर पप्पू यादव चुनाव जीते और बीमा भारती को अगर रण में मजबूती चाहिए तो पप्पू यादव का समर्थन चाहिए ही चाहिए। बीमा भारती पप्पू यादव के पास भी पहुंची, समर्थन भी मांगा, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतारा। पहले से अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीत भी रही थी। अब आरजेडी से लड़ रही है तो जेडीयू ने यहां पर गंगोता जाति से ही आने वाले कलाधर मंडल को मैदान में उतार दिया। नीतीश कुमार के तमाम बड़े नेता पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को लगाया है, विधायकों को लगाया है और हर हाल में देखिए जेडीयू रुपौली की सीट जीतना चाहती है। इसके अलावा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कैंची छाप से, और मैं कैंची की बात कर रहा हूं तो पूर्णिया के लोग ये सोचने लगते हैं कि ये पप्पू यादव वाला कैंची ही तो नहीं है। पप्पू यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़े और पप्पू यादव को कैंची चुनाव चिन्ह मिल गया। तो शंकर सिंह कौन है? शंकर सिंह के बारे में जान लीजिए। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और शंकर सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर सिंह इसके बाद जब भी लड़े हारे, मैदान में हारे। एक बार शंकर सिंह ने जीत हासिल की, कुछ ही दिनों के बाद चुनाव हो गए, बीमा भारती फिर से जीत गई और बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार जीत हासिल करने वाली नेत्री है। हालांकि अब देखिए यहां पर खेल चल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर शंकर सिंह मैदान में उतर गए और जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटरों में एनडीए की बात कर ली जाए, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर कलाधर मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार की अगर बात करूं तो एनडीए को उम्मीद जातीय तौर पर गंगोता जाति के लोगों के साथ साथ जो एनडीए के कोर वोटर हैं, जो स्वर्ण वोटर हैं, जो हमेशा से चाहे तीर हो कमल हो पर वोट डालते आए हैं, बटन दबाते आए हैं, उन पर निगाहें टिकी हुई है और निगाहें टिकना लाजमी भी है, क्योंकि स्वर्ण जाति के वोटरों में बड़ी सेंधमारी रुपौली में शंकर सिंह ने कर दी है। तो देखिए, अब यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की चिंता इस वजह से बढ़ी है कि पप्पू यादव समर्थन में हैं बीमा भारती के। पप्पू यादव का समर्थन नीतीश कुमार के लिए टेंशन है, लेकिन इससे भी बड़ा टेंशन है कि जो पप्पू यादव समर्थन देकर पहले से टेंशन बढ़ाए थे, उस टेंशन में इजाफा बीमा भारती ने कर दी है और बीमा भारती के चुनावी मैदान में उतरने से पहले जो शंकर सिंह चुनावी अखाड़े में उतरे, जो शंकर सिंह ये बोले कि हम तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़े भी, स्वर्ण वोटरों का वोट ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए, स्वर्ण वोटरों के वोट को ट्रांसफर होने से बीमा भारती को कोई नुकसान नहीं है। अब एक सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को पप्पू यादव ने समर्थन तो कर दिया, पप्पू यादव ने अपने लोगों को तो लगा दिया, लेकिन पप्पू यादव मैदान में कब उतरेंगे? एक और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ी
तो जनता दल यूनाइटेड ने चिराग पासवान को रुपौली में उतारा। और देखिए, अब तेजस्वी यादव की भी एंट्री पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर होने जा रही है। तो पप्पू यादव अब तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। पप्पू यादव अब लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए हैं। रुपौली के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। तो पप्पू यादव का समर्थन क्या तेजस्वी यादव हासिल कर यहां नीतीश कुमार की पार्टी को धूल चटा पाएंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया में रहकर कैंपेनिंग की, उस पप्पू यादव का बड़ा दिल देखने के लिए पूर्णिया के लोग बेताब थे। और जैसे ही पप्पू यादव ने समर्थन किया, क्योंकि देखिए पप्पू यादव विचारधारा की बात करते हैं, पप्पू यादव किसी दल से तो चुने गए नहीं हैं। पप्पू यादव विचारधारा की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इंडिया एलायंस, विपक्षी गठबंधन के साथ हमारा विचारधारा है। तो जिधर पप्पू यादव का विचारधारा उधर समर्थन। पप्पू यादव कितना वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? तेजस्वी यादव अब जब रुपौली में उतरेंगे तो कितना माहौल बना पाएंगे? हालांकि लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव ने बाजी मारी। लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव की बुरी तरीके से हार हुई। अब पप्पू यादव के सहारे रुपौली में कितना फासला आगे बढ़ता है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। लेकिन चिराग पासवान, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान रुपौली पहुंचे, चुनावी रैली को की। और चुनावी रैली चिराग पासवान के कराने के पीछे की बस एक वजह थी, नीतीश कुमार के सामने। हालांकि पटना से निकलने से पहले चिराग पासवान ने सबसे पहले नीतीश कुमार से मुलाकात किया। नीतीश कुमार ने कोई मूल मंत्र दिया होगा। मूल मंत्र यह है, हो सकता है कि भाई जो लोक जनशक्ति पार्टी के वोटर्स हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में हैं, उससे आप ट्रांसफर कराएं जेडीयू की ओर। हालांकि वोटिंग 10 जुलाई को होगी, नतीजे आएंगे और नतीजा सब कुछ कर दिखाएगा। पूर्णिया में पप्पू यादव का समर्थन भारी या फिर चिराग के साथ नीतीश की तैयारी भारी, सबकी निगाह इस पर टिकी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।